एवरीवन, आई एम तान्या पांडे एंड यू आर वाचिंग इड्यूलाइट। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे एक वीडियो बनाया है जिसपे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और यूनिट रूल के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है, आज हम लोग पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हम लोगों के पास ये फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन इंटू ये जो दो फंक्शन है u और v, ये दोनों x का फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो हम लोग इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से, इस फॉर्मूले की मदद से इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ऐसे ही दो क्वेश्चन लेंगे और इन दो क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है log x dx। ठीक है, इन दोनों फंक्शन में, इन दोनों इस क्वेश्चन में log x का फंक्शन है और dx के टर्म में, x के टर्म में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसमें हम लोग log x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और dx को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए एक x का दो फंक्शन होना चाहिए x का। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अगर log x फर्स्ट फंक्शन है तो हम लोग dx को सेकेंड फंक्शन मानकर इसको इंटीग्रेट करते हैं इसी फार्मूले से। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन minus differentiation of first function, differentiation of first function into integration of second function into whole का integration। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू होल का इंटीग्रेशन। अब dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो हम लोग इसको लिखते हैं log x और dx का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। तो हम लोग इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन, सॉरी dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, x को हम लोग आगे मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है x log x माइनस, इसमें x और x कैंसल आउट हो जाता है तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो गया x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर dx का इंटीग्रेशन x और लास्ट में हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करते हैं। ये हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें कंडीशन दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सी का वैल्यू निकालते हैं। ये जनरली डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं। ओके, ठीक। ओके, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे tan इनवर्स x dx। इसमें भी सेम है, एक x का फंक्शन है और एक dx है, तो हम लोग tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और dx को सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। तो अगेन हम लोग उसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगेन dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसको हम लोग आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x, फिर ये माइनस tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो tan इनवर्स x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, ये हो गया हमारा x tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब हम लोग का ये इक्वेशन हो जाता है x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, तभी हम लोगों का इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मानते हैं कि लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ओके, तो हमने पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकाला था, x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको I1 इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मानते हैं। अब इसको हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। हम लोग मानेंगे लेट t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो t का डिफ्रेंशिएशन होगा dt। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x। हम लोग को पता है कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो n के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x टू द पावर 1 जो कि x होगा। तो dt इक्वल्स टू 2x और फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा dx। तो 1/2 t इक्वल्स टू x dx। सो I1 इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करते हैं कि x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग t रखते हैं और x का वैल्यू को t के वैल्यू से करते हैं। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग t पुट कर सकते हैं, तो t और x dx, यहाँ पर x dx है, x dx की जगह पे हम लोग का आंसर क्या है dt/2। तो हम लोग लिख सकते हैं dt और ये 1/2 हम लोग यहाँ पर आगे में ऐड कर देते हैं 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल्स टू, अब 1/2 dt/t, ये log t इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो I1 हुआ 1/2 dt/t यानी 1/2 log t। अगेन t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लोग t की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये I1 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हम लोग इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये होगा tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन होता है x tan इनवर्स x माइनस, ये हमारा आंसर है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से tan इनवर्स x और log x को इंटीग्रेट करते हैं। इसके हेल्प से हम लोग और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहे इड्यूलाइट।